नमस्कार अभिभावकों, मुझे सुनने वाले, देखने वाले। आज हम एक साधारण ही सही लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज के युग में जो परिवर्तन जितना जल्दी हो रहा है, उस परिवर्तन को हम कुछ दूसरे दृष्टिकोण से देख रहे हैं। क्योंकि मेरा अपना अनुभव यह बता रहा है। कुछ आज हम बात करेंगे बच्चों की शिक्षा पर, उनकी शिक्षा और उनकी दीक्षा पर। हमने बचपन में पढ़ा है या अपने बड़े अग्रज लोगों से अनुभव लिया है, इस आधार पर शुरू से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि बच्चों का प्रथम पाठशाला उसका घर होता है और प्रथम शिक्षक उसके माता पिता होते हैं। आज बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद यह बात हमें पूर्ण रूप से समझ में आई है। कुछ बातें ऐसी हैं कि आदमी उस शब्द को बचपन में पढ़ तो लेता है, लेकिन उसका अर्थ जाकर बहुत पढ़ने के बाद समझ में आती हैं। या यूँ कहें कि बचपन का पढ़ा हुआ शब्द जवानी में अर्थ लेकर उभरता है। घटनाओं को देख रहा हूँ, मेरे हिसाब से उसका परिणाम कुछ ही परसेंट में अच्छे आ रहे हैं, अधिक परसेंट में उसका परिणाम कुछ मन जोग नहीं आ रहा, यानी सकारात्मक नहीं आ रहा। शायद इसी के चलते समाज की परिभाषा बदल रही है। क्योंकि कहा गया है कि बच्चे भविष्य के निर्माता हैं, बच्चे देश के निर्माता हैं। इसीलिए हम कोई भी अभिभावक, हम कोई भी गार्जियन बच्चों की शिक्षा में या लालन पालन में किसी प्रकार की कोई कॉम्प्रोमाइज़, कोई समझौता नहीं करते। इसका एक कारण है कि हम अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन वह प्रेम की परिभाषा बच्चे समझ नहीं पाते। थोड़ी सी कहीं ना कहीं गलती रह जाती है, जो आपके समाज में, हमारे समाज में देखने को मिल रहा है, एक बहुत बड़ा बिगड़ा हुआ रूप लेकर। पता नहीं दोष किसका है, इस दोष के पीछे हम नहीं जाएंगे, लेकिन मुझे जो समझ में आता है मैं अपनी बात रखूँगा ज़रूर। प्रथम बात, अगर हम बच्चों के भविष्य के बारे में कर रहे हैं, बच्चों का जन्म कहाँ होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। क्योंकि बच्चे के विकास में उसका परिवेश बड़ा ही महत्व रखता है। बच्चे किस परिवेश से आते हैं, वहाँ का माहौल कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, वातावरण पर बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो निर्भर है। इस तरह से बच्चे का जहाँ जन्म होता है, वहाँ का माहौल शुरू से अगर उसको अच्छा मिले तो मुझे उम्मीद है, ऐसा उदाहरणार्थ देखा भी गया है कि एक डॉक्टर का ही बेटा डॉक्टर क्यों होता है। ये बहुत बड़ा सवाल है। एक इंजीनियर का बेटा ही इंजीनियर क्यों होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारा ऐसा उदाहरण आपको दिया जा सकता है, लेकिन जब इसके तह में आप जाएंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा कि एक माहौल, बहुत सारा चीज़ नहीं, एक माहौल उस जैसा मिलने के बाद उसकी मानसिकता बनी और डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हुआ, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर हुआ। तो छोटा सा एक माहौल उस बच्चे की ज़िंदगी को बदल दिया। वही माहौल है सोच। बच्चे के प्रति कितना सोचते हैं, क्या सोचते हैं, ये अभिभावक, ये बात बहुत महत्वपूर्ण रखता है। हमारी सोच बच्चे के प्रति क्या है, ये बहुत महत्व रखता है। बहुत महत्व की बातें हैं। सबसे प्रथम मैं बात करूंगा कि बच्चा जहां जन्म लेता है उसका परिवार, बच्चे का परिवार में देखभाल हम किस ढंग से करते हैं। देखभाल करना मतलब खाना पीना सेहत ही नहीं होता। उसका नैतिक विकास हो रहा है कि नहीं, उसका मानसिक विकास हो रहा है कि नहीं, उसका सामाजिक विकास हो रहा है कि नहीं। क्योंकि यह बात बच्चा नहीं जानता, यह बात माता पिता जानते हैं।
या उसके घर के लोग जानते हैं। बच्चा समझदार नहीं, लेकिन हम समझदार हैं, अभिभावक समझदार हैं। एक छोटी सी घटना मैं बता रहा हूँ। मैंने एक बच्चे से पूछा, एक क्लास में मैं गया तो छोटे छोटे नौनिहाल थे वहाँ, जिसको हम नर्सरी कहते हैं, पौधे को किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता, लेकिन विद्यालय में जाने के बाद वहाँ जिस तरह से परिवेश मिलता है, बच्चे का ग्रोथ, बच्चे का विकास उसी तरह से होता है। मैंने भी कुछ जानने की कोशिश की, आप सुनेंगे ध्यान से इसको। बहुत बड़ी चीज़ मुझे जानकारी हुई, जो मैं माहौल की बात कर रहा हूँ, जो मैं वातावरण की बात कर रहा हूँ। मैंने बच्चों से बातें की, उनको हंसाया भी, खिलाया भी, कुछ सवाल भी दागे। अंत में मेरा सवाल था कि बच्चों, तुम पढ़ोगे लिखोगे, किसी अच्छे नागरिक बनने के लिए पढ़ लिख रहे हो, मुझे एक एक करके ये चीज़ बताओ कि तुम पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हो। मैंने यह निर्देश दिया कि मैं अपनी उंगली जिसके सर पर रखूँगा और जिससे जो सवाल करूँगा वही जवाब देगा। मैंने एक बच्ची के सर पर उंगली रखा और उनसे पूछा कि तुम पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हो। वो एक लड़की थी। उसने कहा कि सर, मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। बहुत अच्छा लगा। मैंने भी ताली बजाई और बच्चों से भी ताली बजवाई। उसका हौसला और बढ़ा। फिर मैं उंगली को नचाते हुए दूसरे के सर पर रखा। उससे पूछा, वो एक लड़का था। मैंने पूछा कि तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो। उसने कहा, सर, मेरे दादाजी कहते हैं मैं पढ़ लिख कर पुलिस अफसर बनूंगा। शाबाशी हुई, तालियां बजी, बच्चों का हौसला अफजाई हुआ। फिर उंगलियों को नचाते हुए मैंने एक और लड़की के सर पर हाथ रखा, उंगली रखी। उससे भी वही सवाल मैं दोहराया कि बाबू, तुम पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हो। वह बच्चा उठा एकदम तैश में, सीना दिखाते हुए, हाथों को ऊपर करते हुए, और एक तेज आवाज़ में बोला कि सर, मैं पढ़ लिख कर गुंडा बनना चाहता हूँ। आप सोच सकते हैं, जो बच्चा इतने बचपन में, नौनिहाल में एक पौधे के समान है, वह बच्चा ये सोच रखता है कि मैं पढ़ लिख कर गुंडा बनना चाहता हूँ। इससे उसके परिवार की स्थिति, इससे उसके समाज की स्थिति का पता चलता है। मैंने रीड किया कि शायद उनके घर में गुंडा बदमाशों की बात हमेशा होती रही होगी। मैंने उसको क्या परिवेश दिया, एक गुंडा वाला परिवेश। इससे तो अच्छा है उस डॉक्टर का परिवेश, इससे तो अच्छा है उस पुलिस अफसर का परिवेश। इसलिए कदापि कभी नौनिहालों के सामने अपनी जुबान से कभी गलत बात ना निकालें। पारिवारिक देखभाल की यही स्थिति मैं आपको बताना चाहता था। परिवार में देखभाल करने की स्थिति बहुत ज़रूरी है। बच्चों का हम मानसिक विकास देखें, हम बच्चों के सामने कौन से भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका प्रभाव उसके ऊपर क्या होगा, इस चीज़ को जानना है अभिभावक को। सारी गलती शिक्षक की नहीं होती, परिवेश की महत्वपूर्ण गलतियां हैं जो जाकर बड़ी हो जाती हैं। नैतिक शिक्षा उसको परिवार से ही मिलती है, और उसको शिक्षा देने वाले लोग हैं उसके माताजी, उसके पिताजी, उसके भाई, उसके बहन, उसके दादाजी, उसके दादी जी, या परिवार में जो भी संबंधित लोग हैं वो। ये हुआ पारिवारिक देखभाल। बच्चे का संरक्षण करते हुए उसके मानसिक विकास के लिए, उसके सामाजिक विकास के लिए हम परिवार के लोगों को दृढ़ संकल्पित होना होगा। दूसरा है, हम बच्चे से उम्मीद ज़्यादा कर लेते हैं। बच्चा नर्सरी में है, बच्चा पौधा है,
और हम उससे उम्मीद इतनी बड़ी पाल लेते हैं, उस उम्मीद पर वो खड़ा नहीं उतरता। कैसे उतरेगा? न उसके लिए भी माहौल है, न उसके लिए उसका उम्र है, कोई भी चीज़ उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। आप अपना बचपना देखिए, आज के परिवेश में आपसे ज़्यादा विकसित हैं आज के बच्चे। बच्चा जब तोतली भाषा में पहली बार कुछ बोलता है, मन तृप्त होता है। यही सोचना है कि तोतली भाषा में जो इस समय में वो बोल रहा है, वाकई वो सत्य बात है या आगे चलकर इसकी दिशा सही होगी कि गलत होगी। हम सबसे पहले बच्चों पर कोई बात थोपे नहीं। बच्चा कहता है हम इस स्कूल में पढ़ेंगे, हम बड़े स्कूल में पढ़ेंगे, हमारा दोस्त उस स्कूल में जाता है। आपकी समर्थता नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि मेरा भी बच्चा उस स्कूल में पढ़े। छोटी सी एक बात आपको अपने ज़हन में रख लेनी चाहिए। आजकल अधिकतर अभिभावक, मैं सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, बच्चे के कहने के अनुसार ही चल रहे हैं। बच्चा बच्चा है, वो अभी अभिभावक नहीं है। वो अपनी गलती, अपना भविष्य नहीं जानता। उसको बताना है आपको, बाबू ये बात गलत है, ये बात सत्य है, ये रास्ता सही है, ये रास्ता गलत है। फिर गार्जियन उसके पीछे पीछे चल दिए, हाँ मेरा बच्चा बड़ा स्कूल में पढ़ता है। उसका मूल्यांकन आपने नहीं किया। रोज पढ़ने तो जाता है, रोज कॉपी किताब भर भर के तो आता है, लेकिन पढ़ता क्या है? आपने सारी बातें टीचर पर थोप दी, सारी बातें स्कूल पर थोप दी। अरे पैसा देता हूँ, वो सब देखते हैं। पैसा आप देते हैं उसको, ठीक है, लेकिन बेटा तो आपका है, वो बेटी तो आपकी है, उसका भविष्य तो आपको बनाना है। जितना पैसा देते हैं उससे कहीं अधिक काम शिक्षक कर जाता है, लेकिन जो आपकी आवश्यकता है, जो आपका काम है, आप नहीं कर पाते। मूल्यांकन के लिए मैं कह रहा हूँ, किसी भी बड़े से बड़े स्कूल में आप पढ़ाते हैं, ठीक है, अपने बच्चों को, आपके पास संपन्नता है, खुशी की बात है, लेकिन बच्चा जब विद्यालय से आता है तो उसका मूल्यांकन भी होना चाहिए। विद्यालय में गया तो क्या सीखा? आप ज़्यादा समय मत दीजिए। आप अपने आप को आधे घंटे, मात्र 30 मिनट रोज़ के लिए अपने बच्चों के लिए निकालिए। क्योंकि आप समझदार हैं, बच्चा समझदार नहीं। आप उसका भविष्य तय कर रहे हैं, बच्चा अपना भविष्य तय नहीं कर रहा, क्योंकि वो भी उस लायक नहीं है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि 24 घंटे में कम से कम हम 30 मिनट अपने बच्चों को दें। तो मुझे लगता है कि आप जिस तरह से चाहेंगे बच्चा उस तरह से चलेगा और आगे भविष्य का रास्ता उसका प्रशस्त होगा। कुछ बातें मैंने देखी है अभिभावकों में कि बच्चों की स्थिति जाने बिना उस पर जिम्मेदारियों को दे देना। कुछ अभिभावक हैं, वो कहते हैं कि ना ये कर लेगा, ठीक है, बच्चों का हौसला अफजाई के लिए बात ज़रूरी है, लेकिन उसके स्थिति को समझना भी ज़रूरी है कि वो कितना बोझ ढो सकता है। क्योंकि आप समझदार हैं, वो नहीं। उसके समझदारी का मूल्यांकन आप करेंगे, बच्चा नहीं। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो है संपन्नता। मेरे ख्याल से संपन्नता ही बीमारी की जड़ है। आज एक मजदूर जो अमूमन 250 रुपये या 300 रुपये कमाता है, वो बिरले कभी बीमार पड़ता है? ऐसा प्रैक्टिकल रूप में मैंने देखा है। वह व्यक्ति जो महीने के 50,000 कमाता है, 1 लाख कमाता है, उसकी उम्र गिरने के बाद उसके तनख्वाह का आधा पैसा डॉक्टर के पास जाता है। संपन्नता अगर आपके पास हो तो उसका दिशा सही होना चाहिए।
स्टेटस सिंबल के लिए कुछ गलत आदत भी हम पकड़ रहे हैं। जैसे बच्चा अगर छोटा है, हमारी संपन्नता है, हमारे गांव के बच्चे जा रहे हैं पटना पढ़ने के लिए, दिल्ली पढ़ने के लिए, बंगाल पढ़ने के लिए, नज़दीक में उससे अच्छी व्यवस्था आपको मिल जाती है बहुत कम पैसे में। बच्चा बहुत अधिक समय तक आपके पास रहता है। मैंने पहले ही कहा, परिवार वह पाठशाला बच्चों का प्रथम पाठशाला है, प्रथम शिक्षक उसके माता पिता हैं, और यह विद्यालय उससे दूर लेके जा रहा है। हम समझ नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्यों हमें भय सा लगा रहता है। अधिकतर माता पिता अपने बच्चों को दूर रखना चाहते हैं कि बच्चे के भविष्य के लिए, लेकिन वास्तव में बच्चे का भविष्य बन कहाँ रहा। बहुत अभिभावकों ने मुझसे कहा कि सर, कोई आगंतुक आता है तो बच्चा पाँव नहीं छूता है उसका। यह बात मुझे खटकी। मैंने देखा कि ये गलती कहाँ है, ये दोष कहाँ है। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि परिवार से जहाँ से निकलता है, जब ये बातें होती हैं बच्चा घर पर नहीं रहता। तो संपन्नता अगर आपके पास है तो उस सूझ का प्रयोग करें, समझें बुझें फिर इस्तेमाल करें। बच्चा गाड़ी से स्कूल जाता है, बच्चे का स्कूल 9 बजे है, बच्चा तैयारी होता है 6 बजे से। 5 बजे माताजी उठती हैं, उसका टिफ़िन बनाती हैं, स्नान कराने के बाद उसको बैग लेके तैयार करती हैं। 9 बजे स्कूल है, 3 घंटा पहले घर के लोग परेशान हैं। बच्चा 6 बजे 7 बजे गाड़ी पर बैठ जाता है। मान लो 9 बजे स्कूल पहुंच ही गया, यहाँ से पढ़ाई करता है, फिर वहाँ से चलता है 2 बजे 3 बजे, बच्चा 6 बजे घर पहुँचता है। कभी कभी गाड़ी की गड़बड़ी के कारण ज़्यादा देर भी होता है। बच्चा ना खेला, ना अपने घर में कुछ लोगों से, रिश्तेदारों से बात की, न उनके हृदय की बात जानी, न अपने हृदय की बात को रखा। बच्चा सुबह 7 बजे से 6 बजे से उठा है, फिर शाम को 7 बज गई 6 बज गई, अपना होमवर्क किया, नींद आने लगी, सो गया, फिर सुबह उठा, वही क्रिया जारी है। कब परिवार से बात किया वो, कब अपने मन की बातों को रखा, कब जो परिवार में घटना घट रही है, कब जो परिवार में नैतिक बातें हो रही हैं तब सीखा। हमने उसको अक्षर का ज्ञान तो दिया, लेकिन वास्तविक ज्ञान से वो अछूता रह गया। यही संपन्नता है। तब हम कहते हैं कि सब कुछ खर्चा किया अपने बच्चे पर हमने, फिर भी मेरे मन के जोग बच्चा नहीं हुआ। दरअसल छोटी सी गलती कहीं ना कहीं बच्चे के भविष्य को ले डूबती है और हमें दुखों के अथाह सागर में धकेल देती है। खैर, एक और होड़ शिक्षा के मामले में आई है, देखा देखी। देखा देखी अगर विकास हो, देखा देखी अगर मेहनत हो तो वो सबसे अच्छा होता है। लेकिन देखा देखी में हम कुछ ऐसे कार्य कर जाएं जिसकी आवश्यकता हमें नहीं थी, तो आगे उसका परिणाम बड़ा बुरा होता है। हमारे बगल के परिवार के बच्चे गाड़ी से जाते हैं, दिल्ली पढ़ते हैं, लेकिन हमारी संपन्नता उतनी नहीं है। बच्चे को भेज तो दिया, हॉस्टल में रहता है। हॉस्टल से आने के बाद बच्चों का व्यवहार जैसा हम चाहते हैं नहीं होता। पति पत्नी आपस में बात करते हैं, लगता है कि हमारा बच्चा हम जैसा चाहते थे वैसा नहीं होगा। हम कुछ व्यवहार उसमें देख रहे हैं। प्यारे दोस्तों, मेरी नज़र में कुछ ऐसी बातें थीं जिसको मैंने आपके सामने रखा। आपको अगर अच्छा लगे
तो इसको आगे बढ़ाएंगे। जो त्रुटियां हों, जो गलती हों, कमेंट करके हमें बताएंगे। फिर अगले एपिसोड में हम इसी प्रकार का कोई विषय लेकर आपसे चर्चा करेंगे, आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।